हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। मैंने DDU BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। जो स्टूडेंट सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? कैटलीन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? बर्ट्रेडरसेल ने। किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है? लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट पॉइंट है लॉसवेल की पुस्तक। तो लॉसवेल की पुस्तक है पॉलिटिकल पावर और पावर एंड सोसाइटी। नेक्स्ट, किसने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? तो हेनरी फियोल। किसने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? हेनरी फियोल। सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना, अर्थात तीनों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, यथार्थवादी सत्ता और वैधानिक सत्ता। इसका राइट आंसर होगा यथार्थवादी सत्ता। यथार्थवादी सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, रॉबर्ट डॉल का कथन है। रॉबर्ट डॉल ने कहा था कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। नेक्स्ट, लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने किया। लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने किया। नेक्स्ट है शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पॉइंट नंबर 10, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। कथन है लॉर्ड एक्टन का। सत्ता का मूल आधार है औचित्यपूर्णता। सत्ता का मूल आधार है औचित्यपूर्णता। शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व क्या है? वैधता। शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व क्या है? वैधता। कल्याणकारी राज्य आधारित है राज्य की सकारात्मक भूमिका पर। कल्याणकारी राज्य आधारित है राज्य की सकारात्मक भूमिका पर। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं मेरी फॉलेट। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है राजनीतिक शक्ति। सिविल कल्चर की रचना की आमंड एंड बर्बा ने। आमंड और बर्बा ने सिविल कल्चर की रचना की है। निम्न में कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? धार्मिक। किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया? आमंड एंड पावेल। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है समाजशास्त्रीय। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। द मैन ऑन हॉर्स बैक पुस्तक के लेखक हैं एस सी फाइनर। संगम संस्कृति भारत की विशेषता है। संगम संस्कृति कहाँ की विशेषता है? संगम संस्कृति भारत की विशेषता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित धारणा है, यह कथन है डेविस का। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित धारणा है, यह कथन है डेविस का। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लॉसवेल। किसका कथन है राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है? अरस्तू। नेक्स्ट है सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण। राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? अमेरिकी विचारकों का। संख्या एवं शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं, अभिजानात्मक संस्कृति और जन संस्कृति। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक आमंड और कोलमैन। राजनीति ह्रास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सैमुअल पी हंटिंगटन ने। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण हैं बुद्धिसंगत सत्ता,
व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड स्टन। व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन। राजनीति को कब, कहाँ एवं कैसे प्राप्त हो किसने कहा? हेराल्ड लासवेल ने। यूरोप एवं अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा कि जब समाजवाद एक ऐसे टोपी के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है? CEM जूड। किसने समाजवाद को एक गिरगिट की तरह माना जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है? रैमजे म्योर। नेक्स्ट पॉइंट है, यूटोपिया की रचना सर टॉमस मूर ने की। यूटोपिया की रचना किसने की? सर टॉमस मूर ने। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है। लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम सरकार यह है जो कम से कम शासन करती है। किसकी विचारधारा है? व्यक्तिवाद की विचारधारा है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक कौन है? हॉब्स। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। व्यक्तिवाद में कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? मार्क्सवाद की विचारधारा। एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? लेनिन से। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं द्वंद्वात्मकता के नियम से। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं द्वंद्वात्मकता के नियम से। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? 2। स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? लेनिन। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, लेनिन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वप्नलोकीय समाजवादी नहीं है। मार्क्स। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है पूंजीवाद में। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की? मार्क्स ने। वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? मार्क्स से। शासन पर 2 निबंध, जॉन लॉक। शासन पर 2 निबंध पुस्तक की रचना किसने की? जॉन लॉक ने। निम्न में से किसने निजी संपत्ति को चोरी घोषित किया है? प्रुंदो। नेक्स्ट ऑप्शन है, द कॉन्क्विस्ट ऑफ ब्रेड किसकी रचना है? प्रिंस क्रॉफ्टिन की। अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है बाकुनिन और क्रोप्टकिन को। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? लास्की ने। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन है उदारवादियों का। उदारवादियों का मानना है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचारधारा है व्यक्तिवाद का। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसकी विचारधारा है? व्यक्तिवाद की। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा अमेरिका में। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना 19वीं शताब्दी में। वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है हर्बर्ट स्पेंसर। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन द्वारा। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है हॉब्स। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता हॉब्स को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन नव उदारवादी नहीं है। ग्रीन जो है नव उदारवादी नहीं है। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था लॉक। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता लॉक था। किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? सर्वाधिकारवाद को। उदारवाद की आत्मा लॉक। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है उदारवाद से। मुक्त श्रम की व्यवस्था उदारवाद से संबंधित है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवादी सिद्धांत यह मानती है कि राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक लॉक। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स। संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत प्रतिपादित किया महात्मा गांधी ने। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी बोला जाता है JS मिल को।
लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यह रचना किसकी है? ग्रीन की। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यह रचना ग्रीन की है। अराजकतावाद के जन्मदाता माने जाते हैं प्रूधो। निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, यह विचार किसका है? उदारवाद का। उदारवाद का मानना है कि निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने शरीर का मस्तिष्क पर व्यक्ति का प्रभुत्व शक्ति असीम है, यह कथन है मिल का। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? अराजकतावाद का। व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया गया हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, किस विचारधारा से संबंधित है? उदारवाद से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ पॉइंट 83, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, किस विचारधारा से संबंधित है? उदारवाद से। द थियरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द सम्मिलित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। किसने कहा कि शक्ति के लिए बनाए गए संगठन राष्ट्र होते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज जैकब हॉलियोक ने। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, लॉर्ड ब्राइस। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है सामान्य ऐतिहासिक अतीत। कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द पहली बार प्रयुक्त किया गया था? 1648 में यूरोप में। धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक होता है न धर्म विरोधी, कॉल्विन का कहना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक होता है न धर्म विरोधी, कॉल्विन का कहना है। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है सामाजिक हित। व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? बार्कर ने। व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत बार्कर ने दिया। उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है फांसीवाद का। उग्र राष्ट्रवाद फांसीवाद का दर्शन है। डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक की रचना सार्टोरी ने की। टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया। टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया। किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की? रूजवेल्ट। किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की? रूजवेल्ट। फांसीवाद विश्वास करता है एक व्यक्ति की तानाशाही में। फांसीवाद विश्वास करता है एक व्यक्ति की तानाशाही में। प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। जे.एस. मिल। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संबंधित है स्विट्जरलैंड से। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित रहती है जनता में। फांसीवाद का उदय हुआ इटली में। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था मुसोलिनी। फांसीवाद नेतृत्व में विश्वास करता है एक व्यक्ति के। फांसीवाद ज़्यादा महत्व देता है राष्ट्र को। सर्वाधिकारवाद किस प्रकार का दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? एक दलीय। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? जे.एस. मिल ने। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? तो जे.एस. मिल ने। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जे.पी. नारायण। इटली को या तो अपना व्यापक विस्तार करना चाहिए अथवा उसे नष्ट हो जाना चाहिए, मुसोलिनी का कथन है। इटली को या तो अपना व्यापक विस्तार करना चाहिए अथवा उसे नष्ट हो जाना चाहिए, मुसोलिनी का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत की? शुम्पीटर। फांसीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है? अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। सर्वाधिकारवाद समर्थन करता है राष्ट्रवाद का। सर्वाधिकारवाद समर्थन करता है राष्ट्रवाद का। मेन कॉम्फ के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं।
मीन कॉम्फ एडोल्फ के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? सर्वाधिकारवाद को। अधिनायक तंत्र का लक्षण है निरंकुश प्रभुसत्ता। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया? जे.एस. मिल को। अस्तित्ववाद के दर्शन जनक हैं सार्त्र। अस्तित्ववाद के जनक सार्त्र। किसने कहा कि अस्तित्व सार का पुरोगामी है? ज्यामपाल सार्त्र। आदर्शवादियों का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। किसने राज्य को सर्वश्रेष्ठ नैतिक संस्था माना? प्लेटो ने। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, ग्रीन का मानना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो। स्थिति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मैरी पार्कर फॉलेट ने। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है न्यासधारिता। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यासधारिता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉब्स की रचनाएं लेवियाथन, डी कारपूर, डी सिवे। लॉक की रचनाएं शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की? तो गांधी जी ने अपनी व्याख्या दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में की। If you like the video, please do subscribe my channel. Thank you for watching.